नमस्कार दोस्तों, कोटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 22 अगस्त 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 21 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को भी बताऊंगा, साथ ही और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप सभी को दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो ही आप सभी को क्वेश्चंस और उसके मुख्य पॉइंट्स को आप समझ पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे दोस्तों डायरेक्ट आप हमें सत्येंद्र KU 83917 सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक को क्लिक करके आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न 1, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जयपुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया, जिसमें दिल्ली का नाम आया। ध्यान दीजिएगा, NDMC क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, NDMC को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले में स्वच्छ से मुक्त की श्रेणी में डबल प्लस और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग पहले से ही मिली हुई है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 कि हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, नेपाल। तो इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई। इसका यह रंग बेहद दुर्लभ है। जेनेटिक म्यूटेशन उत्परिवर्तन की वजह से होता है। ध्यान दीजिएगा, जो उसके पिगमेंटेशंस को बदल देता है। नेपाल के टॉक्सिनोलॉजी एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा कि नेपाल में इस कछुए में कोमेटिक लुसिज्म का यह पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। वन जीव विशेषज्ञ कमल देवकोटा ने कहा कि इस कछुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? तो ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरे स्थान, ऑप्शन सी तीसरे स्थान, ऑप्शन डी चौथे स्थान। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, दूसरे स्थान। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जिसमें शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल है। विराट कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि चतेश्वर पुजारा 766 और अजिंक्य रहाणे
726वीं भी बल्लेबाजी सूची में क्रमशः 8वें और 10वें स्थान पर कायम है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाज है स्टीव स्मिथ, जो कि पहले रैंकिंग पर वो कायम है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी माली। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, माली। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। पश्चिम अफ्रीका देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास पर घेराव किया, हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। ध्यान दीजिएगा, बता दें कि राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोप को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 5 है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन ए है आपके पास 25 अक्टूबर 2020, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर 2020, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2020, ऑप्शन डी 30 नवंबर 2020। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर 31 अक्टूबर 2020। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला स्वच्छ नागरिक पुरस्कार है। भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा, जो ये पुरस्कार है, इस पुरस्कार को भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूत प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान कराता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स, ध्यान दीजिएगा, CMIE का ये फुल फॉर्म हो जाएगा, के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? तो ऑप्शन ए 1.9 करोड़, ऑप्शन बी 3 करोड़, ऑप्शन सी 5 करोड़, ऑप्शन डी 7 करोड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर 1.9 करोड़। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, जुलाई के जो महीने हैं उस महीने में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अनुसार जून महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। CMIE का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब लौट रही है, यानी लोगों को मिलने लगी है, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमिक खुल रही है। आर्थिक स्थिति क्या है? खुल रही है। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण की MD और प्रमुख रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अमित त्यागी, ऑप्शन सी प्रशांत जोशी, ऑप्शन डी मोहन झा। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, प्रशांत जोशी। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को प्रबंधक निर्देशक MD और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वह DBS बैंक इंडिया लिमिटेड
के प्रबंधक निर्देशक और सीईओ सुरजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं कि भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूत देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, इजराइल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत और इजराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल्य उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी 11 मार्च, ऑप्शन सी 10 जून, ऑप्शन डी 15 मार्च। तो राइट आंसर होगा 20 अगस्त। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व और चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक अस्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के महत्व से अवगत है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न देखेंगे। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगी या दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए 20,000 रुपये, ऑप्शन बी 30,000 रुपये, ऑप्शन सी 40,000 रुपये, ऑप्शन डी 10,000 रुपये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर 10,000 रुपये। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जिन 61 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी उनमें 30 जूनियर और 4 सीनियर महिला खिलाड़ी के साथ 26 जूनियर और 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी शामिल है। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोबम है। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों 22 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उसके आंसर, साथ ही सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स आप सभी को कौटिल्य सत्या एजुकेशन के माध्यम से बताया गया और रोज बताया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी को क्वेश्चंस समझ में आए हैं या किसी भी क्वेश्चन से कुछ त्रुटि हो या आप सभी को कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अभी तक आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप सभी को वहां पे डेली पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से यह होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए दिन के साथ। तो यहां तक के लिए नमस्कार।